इस वक्त दुनिया में तमाम शब्द का जो है ना टोटा पड़ चुका है। जहाँ देखो वहीं पे जो है हर वक्त कोरोना वायरस। किसी भी टीवी चैनल को खोल लो, अब सारी दुनिया तो कोरोना से ग्रस्त है। ऐसे में चीन का बाजार खूब चल निकला है। वो दुनिया में जो है इस वक्त जो है कोरोना टेस्ट किट, मेडिकल इक्विपमेंट और जो है मास्क का बहुत बड़ा सप्लायर बन के उभरा है। और वो दुनिया को ये दिखा रहा है इस वक्त कि मैं दुनिया का तारनहार हूँ। दुनिया के तमाम देश जो हैं उससे जो है मेडिकल किट मांग रहे हैं, पीपीई किट, मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, फेस मास्क मांगे जा रहे हैं और वो ताबड़तोड़ दिए जा रहा है बिना रुके हुए। अब ये तो चल ही रहा था कि बीच में एक खबर आना शुरू हो जाता है जो कि चाइना का जो है बिजनेस साख को बुरी तरह से बट्टा लगाता हुआ दिख रहा है। दुनिया के तमाम कोनों से घटिया खराब सामानों का सप्लाई किए जाने का न्यूज़ आना शुरू हो जाता है। कहीं से शिकायत ये आता है कि जो है फेस मास्क खराब सप्लाई हो रहा है, कहीं से ये न्यूज़ आता है कि टेस्ट किट जो है डमी है, काम नहीं करता है, और इस तरह से उसका साग जो है को बुरी तरह से बट्टा लगता है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है। एक तो दुनिया का 90% पोर्शन जो है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है। जनजीवन पूरी तरह से ठप है। आप न्यूज़ में भी देख ही रहे होंगे कि तेल का क्या स्थिति है, शेयर मार्केट का क्या स्थिति है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि सारा दुनिया तो घर में बंद है। अब ऐसे में चीन का हालत क्या हो रहा है वो देखिए। चीन का जो प्रोडक्शन है अपना घरेलू बाजार में लगभग उसके प्रोडक्शन का 30% कंज्यूम होता है, लगभग इसी के। बाकी 70% वो जो है यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट को निर्यात करता है। और इसी के सहारे उनका जो है इंडस्ट्री चलता है। और अभी सारा यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन है, जनजीवन ठप। सारे चीनी कंपनियों का माल जो है चीन में डंप हुआ पड़ा है और ऐसे में उनकी माली हालत जो है चरमराती जा रही है। और खुद उनका जो घरेलू बाजार है वहाँ का भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी कोरोना का प्रकरण चल ही रहा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ का भी मार्केट में ख़रीदारी कम है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इस वक्त तक जो है लगभग 5 से 7 हज़ार चाइनीज़ कंपनियां जो है बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है और बंद हो चुकी है। अब तक दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाला चाइना का बुरा गत आ गया है और आगे उम्मीद है ऐसा कि शायद वो अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब ना रहे। नमस्ते, मैं हूं ललित सिंह। अगर आपको जो है मेरा चैनल, उसका कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमें उत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं यूं ही आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो मैं बात कर रहा था चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब का। तो अब जो राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, आर्थिक परिस्थिति बन रही है, वो ये दिखा रहा है कि चाइना जो है अब आगे मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का नहीं रह पाएगा। वो कैसे, इसको समझिए। अभी तो मैंने बात किया कि चाइना का अंदरूनी स्थिति और यूरोपियन इंडियन मार्केट का जो उस पर असर पड़ेगा। अब जो है राजनीतिक माहौल जो है पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ बनता जा रहा है। नतीजा ये होगा कि राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पे भी उनके द्वारा बनाए हुए जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी चीन के कंपनियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके सामानों का खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि एक तो उसे अपने घरेलू बाजार का समर्थन नहीं मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका माल बिकना जो है में थोड़ा सा मुसीबत आएगा। मुसीबत क्या आएगा, पूरा मुसीबत आने वाला है। तो
उनकी स्थिति तो डामाडोल होनी ही है। ये तो हो गई कि चाइना का जो अपना जो है मार्केट है, अपना जो इंडस्ट्री है, उसकी बात। अब आइए बात करते हैं चाइना के अंदर जो अमेरिकी कंपनियां जो है फैक्ट्री लगा रखी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, उनका चाल क्या होगा? उनका चाल ये होगा कि अभी वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे। कुछ दिनों तक वो स्थिति का आकलन करेंगे, तुरंत भागने की कोशिश वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा पूंजी का वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। वो वेट कर करके ये देखेंगे कि चाइनीज़ मार्केट से उनका जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है उसका जो है सेल कितना होता है। अगर चाइनीज़ मार्केट का जो सेल है वहाँ पे उनके यूनिट को चलने के लिए अच्छा जो है पूंजी प्रवाह देता रहा, सेल इतना आता रहा कि वहाँ पे चलाना जो है नुकसान का सौदा नहीं रहा, तो चलाते रहेंगे ये अमेरिकी कंपनियां। लेकिन अगर ये सौदा घाटे में जाने लगा, चीनी मार्केट का जो है सेल जो है उतना नहीं मिला कि वहाँ का जो यूनिट है वो प्रॉफिट में चल पाए या नो लॉस नो प्रॉफिट में चल पाए, तो वैसी स्थिति में अमेरिकन कंपनियां भी वहाँ से भागना शुरू करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का आर्थिक स्थिति एक डामाडोल की स्थिति में बढ़ता जा रहा है और बहुत बुरे कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर है चीन का भी होगा। तो ऐसे में चीनी मार्केट में भी माल बिकेंगे नहीं, तो चीनी मार्केट से अमेरिकी कंपनियां वो स्थिति आने पर भागना शुरू करेंगी। ये तो बात होगी अमेरिकन कंपनियों की। लेकिन अब आइए कि कुछ सरकार ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो कि ऑफिशियली अपने कंपनियों को चाइना से निकलने के लिए जो है मजबूर कर रही हैं, और उनके लिए बेल आउट पैकेज तक की घोषणा किया जा चुका है। जैसे कि जापान की सरकार ने अपनी कंपनियों को चीन से निकलने पर होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए उन्हें देने के लिए आर्थिक पैकेज का घोषणा कर चुकी है। अब सवाल ये है कि ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही है, इस चीज़ को और कई फैक्टर हैं जो कि बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का जो सपना था या है, और जो अभी तक वो है, वो नहीं रह पाएगा। एक तो मैंने अभी आपको जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो आड़े आएगी, और भी कई फैक्टर है। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस चीज़ को और गति प्रदान करेगा वो है कि चाइना के बिल्कुल बगल में उतने ही क्षमता वाला, उतनी ही जनसंख्या वाला एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में भारत का होना, और इसकी जो है भू राजनीतिक स्थिति, भू सामरिक स्थिति इसकी जो देखिए, भारत की पोजीशन ऐसे जगह पे है जहाँ पे अगर कोई अमेरिकन कंपनी या जापानीज़ कंपनी आके यहाँ पे अगर यूनिट लगाती है, तो एक तो वो 130 करोड़ का भारतीय बाजार तो मिलेगा जो कि उनको दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो उन्हें मिलेगा कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का मार्केट, क्योंकि यहाँ से जो है जाना बहुत आसान है, माल उधर रूट पे पड़ता है, और इंडिया का रिलेशन भी उन देशों से बहुत अच्छा है। जस्ट सामने ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट को भी कब्जा किया जा सकता है, अफ्रीकन मार्केट को पूरी तरह से यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, और मिडिल ईस्ट के मार्केट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इतना प्लस पॉइंट होने की वजह से वहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, जब वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखेगा कि बहुत ही सहयोगात्मक नहीं है, और अपने सरकार का जो है राजनीतिक प्रेशर को देखने के बाद शायद उनका झुकाव जो है भारत की तरफ हो, और उसकी वजह से भी बहुत सारी कंपनियां जो है चाइना से निकल कर के भागी। इन तमाम चीज़ों के अलावे जो एक चीज़ जो है आड़े आ रहा है चाइना के खिलाफ, वो है उसकी आक्रामक औद्योगिक या कहे कि सामरिक नीति, जिसकी वजह से उसका जो है रिश्ता जो है विश्व के बाकी देशों से खराब होता जा रहा है। आपने जैसा कि सुना होगा कि वो अपने पास के जो है दक्षिण चीन सागर में के छोटे छोटे देशों को अक्सर जो है परेशान करता है। इसके अलावे इस बीच में अफ्रीका के विभिन्न देशों में जो उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जो है वो काफ़ी भारी भरकम ऋण दे करके फिर उस देश को अपने अनुसार जो हैंडल करने का जो उसका कोशिश होता है, जिसकी वजह से भी विश्व स्तर पे काफ़ी देश उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। जैसा कि इस वक्त
कुछ देशों से जो कि पहले कभी नहीं ऐसा संकेत आता था, वहाँ से भी इस तरह का संकेत आना शुरू हो गया। अफ्रीका कह लीजिए, मिडिल ईस्ट के कुछ देश कह लीजिए, फिर इधर आसियान के जो देश हैं वो तो पहले से खफा थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है और मुखर अब होती जा रही है। यूरोपियन कंट्री सारे के सारे लामबंद होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का असर जो है उसकी जो है इंडस्ट्री पे पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब का जो सपना है, या जो अभी इसकी स्थिति है जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब का, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।